नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए एक ऐसे शेयर को लेके आए हैं जो कि ऑटो सेक्टर का शेयर है। आपके लिए देखिए, आपके लिए एक प्रॉफिट बना के दे सकता है। ये नहीं कहूँगा कि प्रॉफिट बना के दे रहा है, क्योंकि पिछले 10 साल में उसने केवल 400-500% का लगभग प्रॉफिट वो जनरेट किया है। तो ये नहीं कहूँगा कि आपको 500% ऑल टाइम उसने अभी तक दिया है, जो कि 10 साल हुए हैं कंपनी को लिस्टेड हुए। तो इस वजह से मैं आपसे ये नहीं कहूँगा कि कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है दोस्तों, लेकिन एक उम्मीद की जा रही है कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी, क्योंकि दोस्तों एक ऑटो सेक्टर में जिस तरीके से कोरोना के बाद में एक उछाल देखने को मिला है, तो उसको देखते हुए दोस्तों ऑटो सेक्टर में भी आपको पैसा लगाना चाहिए। और यही कह रहा हूँ कि एक ऐसे शेयर पर पैसा लगाइए जो कि देखिए ये धीरे धीरे भागने वाले शेयर हैं, जो धीरे धीरे चल रहे हैं और यहाँ से आपका एक प्रॉफिट बन सकता है। ये नहीं कहूँगा दोस्तों कि आप इसमें बहुत ज़्यादा पैसा लगाइए, लेकिन कुछ पैसा लगा दीजिए तो आपका प्रॉफिट हो सकता है। ये दोस्तों मेरा उद्देश्य यही रहता है कि मैं आपका किसी भी तरीके से मैं प्रॉफिट करा सकूं और आपका प्रॉफिट बने। मेरा यही उद्देश्य है दोस्तों, किसी भी प्रकार आपका प्रॉफिट बन जाए। देखिए, कंपनी के शेयर की प्राइस की बात करें तो 82 रुपये का इस समय कंपनी का शेयर है। तो आप अगर 100 शेयर भी खरीदते हैं तो 8,200 रुपये के शेयर पड़ेंगे आपको, जो कि बहुत ज़्यादा बड़ी रकम नहीं है। लेकिन देखिए दोस्तों, हम जो है उल्टे सीधे कर्तव्यों में अपना पैसा लगा देते हैं, जो कि हमें नहीं लगाना चाहिए। लेकिन वहाँ पे हमारा, और अगर हम सही एक दिशा में पैसा लगाएंगे तो उसके पैसे के जनरेट होने के चांसेज होते हैं। तो आप एक सही दिशा में पैसा लगाइए। और देखिए, इस कंपनी के एक महीने की बात करी जाए तो दोस्तों एक महीने में ये 86 रुपये 25 पैसे पे हुआ करता था, और इस समय 82 रुपये पे आ गया है लुढ़क के। तो ये समझ लीजिए कि यहाँ से तो -4% का -4.93% का लो देखने को मिला है। और दोस्तों अगर 6 महीने की बात करी जाए तो 6 महीने में इसने ये 65 रुपये या 66 रुपये पे हुआ करता था शेयर, और आज 82 रुपये पे देखने को मिल रहा है। तो आप देख ही रहे हैं कि 6 महीने में इसने 24-25% की इसने तेज़ी दिखाई है 6 महीने के अंदर। अगर दोस्तों 1 साल की बात करी जाए तो 1 साल का किस तरीके का रहा है, 1 साल का देख लीजिए, इसने 87.21% का 1 साल में रिटर्न दिया है, जो कि ठीक ठाक है। ये नहीं कहेंगे कि बहुत बुरा है। 1 साल में अगर इतना रिटर्न मिल जाता है ठीक है, क्योंकि ऑटो सेक्टर का ये शेयर है, तो आपके लिए ठीक है शेयर। अगर दोस्तों मार्केट कैप की बात करी जाए तो 3,270 करोड़ का मार्केट कैप है। पी रेशो 31.06 का है। अगर यहाँ से आपके चांसेस बनते हैं तो अच्छे ही बनेंगे, क्योंकि अभी 1 महीने से लो दिखा रहा है। और दोस्तों अगर आगे हम जो है चलें, अगर इसके 5 साल की बात करें या 1 साल की बात करें तो किस तरीके का दिखाता है आपको दिखाते हैं। 5 साल में और 1 साल में देखिए ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा है कंपनी के उस पर रिटर्न पे। तो इसने 89.25% का रिटर्न 5 साल में दिया है। और अगर ऑल टाइम की बात करी जाए दोस्तों, ऑल टाइम में इसने क्या रिटर्न दिया है, तो ऑल टाइम में देखिए 485% का रिटर्न दिया है, लगभग 500% का रिटर्न दे चुका है ऑल टाइम में। और इससे दोस्तों एक बढ़ोतरी की उम्मीद की जा रही है। 2010 में कंपनी लिस्टेड हुई थी, आप देख ही रहे हैं। 2010 में ये 14 रुपये का शेयर हुआ करता था। 14 रुपये से इसने स्टार्टिंग करी, आज 82 रुपये का शेयर है। तो दोस्तों यहाँ एक उम्मीद की जा रही है कि कंपनी आपको अच्छा ग्रो करके देगी। देखिए दोस्तों, ये भी हो सकता है कि आपको मदरसन सुनने की तरह आपको एक
अच्छा ग्रो करके दे। तो यहाँ पे चलिए आगे आपको और दिखाता हूँ कि देखिए कंपनी के ओवरव्यू की बात करें तो कंपनी का ओवरव्यू किस तरीके का रहा है। ओपन हुआ था 81.50 पे और दोस्तों प्रीवियस क्लोज रहा है 82.95 का। ये अपर सर्किट लिमिट जो है इसकी 99.50 की है, लोअर सर्किट लिमिट 66.40 की है। वॉल्यूम 5,43,548 का है। VWAP 81.33 का है, 37 का सॉरी। और मार्केट कैप 3279 करोड़ का मार्केट कैप है। और 20 डे एवरेज वॉल्यूम की बात करी जाए तो 7,75,366 का है वॉल्यूम, 20 डे एवरेज वॉल्यूम। तो दोस्तों अगर 20 डे एवरेज डिलीवरी की बात करी जाए तो 20 डे एवरेज डिलीवरी 4,57,630 की है। और बेटा 0.83 का है। फेस वैल्यू 1 रुपये की है। TTM EPS 2.64 का है। TTM PE 31.17 का है। सेक्टर PE 39.01 का है। बुक वैल्यू पर से 14.56 की है। PB 5.65 का है। डिविडेंड यील्ड की बात करी जाए तो 0.91 का डिविडेंड यील्ड है। PC 23.31 का है अगर PC की बात करी जाए तो। अगर दोस्तों कंपनी के प्राइस परफॉर्मेंस की बात करी जाए तो 1 वीक का -3.69 का इसका प्राइस परफॉर्मेंस रहा है जो कि 1 वीक का है। और 1 मंथ की -4.25 का है। और 3 मंथ का 17.24% का है। और इस साल की बात करी जाए तो 33.82 का है। और एक पूरे साल की बात करी जाए तो देखो 84.74% का इसका प्राइस परफॉर्मेंस रहा है। और अगर 3 साल की बात करी जाए दोस्तों तो 3 साल का इसका माइनस में रहा है, 1.91 का माइनस में रहा है। तो यहाँ से 3 साल का बात करी जाए तो कम है। कंपनी के नाम की बात करी जाए तो कंपनी का नाम है जमुना ऑटो कंपनी का नाम है दोस्तों। और देखिए इसके 92% से 92 से क्रॉस करके इसके 110 से 108 की जल्द ही संभावना बनाई जा रही है कि जल्द ही इतने पे पहुंच जाएगा। 108 पे 108 से 10 पे पहुंच जाएगा दोस्तों। यहाँ से एक अच्छा रिजल्ट देखने को मिल रहा है कि आपके जैसे कि एक उम्मीद की जा रही है कि जल्दी से जल्दी आप इसमें। अगर दोस्तों रेवेन्यू की बात करी जाए तो रेवेन्यू भी बहुत अच्छा रहा है। रेवेन्यू देखिए 2017 में 1292 करोड़ का रेवेन्यू था। 2018 में 1738 करोड़ का रेवेन्यू। 2019 में 2135 करोड़ का रेवेन्यू। देखिए रेवेन्यू बढ़ता चला गया है लेकिन 2020 में बहुत लो गया रेवेन्यू। 1129 करोड़ का रेवेन्यू रह गया था। और 2021 में यहाँ इसमें रेवेन्यू घटा है। 2019 तक तो रेवेन्यू बहुत अच्छा था। 2020 और 21 में रेवेन्यू घट के कम हो गया है। यहाँ रेवेन्यू 2021 को देखा जाए तो 79 का रेवेन्यू रह गया है। केवल इतने करोड़ का रेवेन्यू रह गया है दोस्तों। डेब्ट टू इक्विटी की बात करी जाए तो डेब्ट टू इक्विटी देखिए किस तरीके के रहा है आपका। अगर 2017 को देखा जाए तो 2017 में 0.19 करोड़ का। और 2018 में 0.11 करोड़ का। 2019 में 0.01 करोड़ का। और 2020 में 0.26 करोड़ का। देखिए 2021 में इसने बिल्कुल जीरो कर दिया है दोस्तों। यहाँ एक पॉजिटिव बनता है कि 2021 में बिल्कुल जीरो है लेकिन इसका रेवेन्यू कम देखने को मिला। अगर नेट प्रॉफिट की बात करी जाए तो नेट प्रॉफिट किस तरीके का रहा। देखिए दोस्तों नेट प्रॉफिट की बात करी जाए तो नेट प्रॉफिट देखिए 2017 में 104 करोड़ का नेट प्रॉफिट था 2017 में। 2018 में 125 करोड़ का। 2019 में 137 करोड़ का। 2020 में 47 और 2021 में 72 करोड़ का नेट प्रॉफिट रहा। देखिए यहाँ पे आप देखेंगे कि 2017 से 2019 तक तो नेट प्रॉफिट बढ़ा है।
और 2020 में एकदम से आधा हो गया नेट प्रॉफिट, और 2021 में थोड़ा सा देखिए कुछ नेट प्रॉफिट बढ़ा है, करीब 30-25 करोड़ का नेट प्रॉफिट बढ़ा है। और अभी लगभग 4.5 महीने और बाकी हैं, तो इसमें प्रॉफिट के और जनरेट होने की उम्मीद की जा रही है कि यहाँ से प्रॉफिट और आपको मिल सकता है। तो दोस्तों ये इसका आंकड़े तो बहुत ठीक हैं, लेकिन यहाँ 2 साल से ये नेट प्रॉफिट भी लो दिखा रहा है। देखिए कभी कभी हो जाता है, कंपनी घाटे में जाती है, लेकिन आप देखा जाए तो 2020 में कोरोना से ही तब से ही लोगों के पास पैसा नहीं रहा, तो ऑटो सेक्टर भी उसी समय से थोड़ा ढीला पड़ गया है। और ये जितना भी दोस्तों, चलिए आगे इसके और बताते हैं। अगर दोस्तों शेयर होल्डिंग की बात करी जाए तो शेयर होल्डिंग किस प्रकार की रही है, तो देखिए आपको शेयर होल्डिंग में देखिए सभी देखने को मिल रहे हैं। प्रोमोटर है, फिल है, डिल है, पब्लिक है, अदर है, सभी की भागीदारी है। 0.01% जो है अदर का बना हुआ है, जो कि 0.01% है। और फिल अगर हम जो है प्रमोटर का देखें जाए तो प्रमोटर का 50% हिस्सेदारी प्रमोटर की है, पब्लिक की है 32.72% हिस्सेदारी पब्लिक की है, और डील की हिस्सेदारी 9.9% की है। अगर दोस्तों फिल के बारे में बात करी जाए तो फिल की हिस्सेदारी भी आपकी 7.37% की हिस्सेदारी फिल की भी है। तो दोस्तों यहाँ पे एक पॉजिटिव लेके चल सकते हैं, क्योंकि प्रमोटर 50% प्रमोटर के पास माल पड़ा हुआ है, तो जो होना चाहिए था प्रमोटर के पास उतना माल है। यहाँ से एक अच्छी उम्मीद की जा सकती है। देखिए कंपनी के काम की बात करी जाए तो कंपनी बेहतरीन, और कंपनी के काम की बात करी जाए तो कंपनी का काम जो है कंपनी जो है ऑटोमोटिव पार्ट्स बनाती है, और इसका हेडक्वार्टर यमुनानगर इंडिया में है। अगर इसके सेंट्रल ऑफिस की बात करी जाए तो सेंट्रल ऑफिस न्यू दिल्ली में है। दोस्तों ये देखिए एशिया की लार्जेस्ट कंपनी ऑटोमोटिव पार्ट्स प्रोड्यूसर है। यहाँ पे देखिए ये पूरा लिखा हुआ है कि ऑटोमोटिव पार्ट्स प्रोड्यूसर एशिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट। तो यहाँ से एक अच्छा देखने को मिलता है कि एक एशिया की बहुत बड़ी कंपनी है जिसको कि आप के साथ जुड़ने जा रहे हैं। तो यहाँ से चलिए दोस्तों इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं, और एक नई वीडियो में फिर आपसे मिलते हैं एक अच्छी नॉलेज के साथ, एक अच्छे शेयर के साथ। धन्यवाद।